नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। भारत पाक तनाव के बीच भारत का बड़ा फैसला, पाकिस्तान के साथ आयात निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में संशोधन कर लिया गया फैसला। जाति जनगणना को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का सरकार से सवाल, पूछा हमें जनगणना शुरू और खत्म होने की टाइमलाइन बताए सरकार, लागू होने की तारीख पर भी पूछा सवाल। आज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, कांग्रेस ने भारत की रैंकिंग को लेकर जताई चिंता, लिखा बीजेपी शासन में मीडिया का हुआ पतन। जन आक्रोश रैली में राकेश टिकैत की पगड़ी उछाले जाने का मामला, भारतीय किसान यूनियन ने आज बुलाई महापंचायत, देश भर से मुजफ्फरनगर में जुटेंगे किसान नेता। पाकिस्तान ने 9वीं बार किया सीजफायर का उल्लंघन, 2 और 3 मई की रात को पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर चलाई गई गोलियां, जवाब में हिंदुस्तान की तरफ से भी की गई कार्रवाई। आज से दिल्ली में जमीयत उलमा हिंद का सम्मेलन, वक्फ कानून, पहलगांव हमले सहित तमाम मुद्दों पर होगी चर्चा, 2 दिन तक चलेगा सम्मेलन। गोवा में धार्मिक जुलूस के दौरान मची भगदड़, 6 लोगों की गई जान, 50 से ज्यादा लोग हुए घायल, सीएम प्रमोद सावंत ने दिए जांच के आदेश। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, जाति जनगणना को बताया सामाजिक न्याय की ओर बड़ा कदम, प्राइवेट सेक्टर में की आरक्षण की मांग। पंजाब में जल विवाद पर हरियाणा की सैनी सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, 1 दिन पहले पंजाब कैबिनेट ने बुलाई थी ऑल पार्टी मीटिंग, सैनी बोले समाज के लिए मांग रहे पानी। मणिपुर हिंसा को लेकर आज 2 साल पूरे, राज्य में बढ़ाई गई सुरक्षा, किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए लिया गया फैसला। अमेरिका ने सऊदी अरब को एयर टू एयर मिसाइल बेचने की दी मंजूरी, डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से पहले बड़ा सौदा। भारत के एक्शन से डरा पाकिस्तान, संयुक्त राष्ट्र में कहा हम तनाव बढ़ाना नहीं चाहते। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की गीदड़ भभकी, कहा भारत ने सिंधु नदी को रोका तो पाक हमला करेगा। अर्जेंटीना में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, सुनामी की चेतावनी, 15 मिनट में 3 बड़े आफ्टर शॉक भी आए। कनाडा को 51वां राज्य बनाने के ट्रंप के बयान पर पीएम कार्नी का जवाब, इच्छा और सच्चाई में अंतर करना महत्वपूर्ण। जीएसटी में एक बार की माफी योजना लाएगी सरकार, व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, कई बैंकों पर लगाया जुर्माना, आईसीआईसीआई से एक्सिस बैंक तक कर रहे थे नियमों का उल्लंघन। आईपीएल 2025 का 52वां मैच आज आरसीबी और सीएसके के बीच होगा मुकाबला, बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। अनिल कपूर की मां का अंतिम संस्कार, रानी मुखर्जी, रवीना समेत कई सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि, परिवार ने कहा हमेशा दिलों में रहेंगी। हाउस अरेस्ट शो पर विवाद, आपत्तिजनक कंटेंट के आरोप में एजाज खान पर केस, 9 मई को महिला आयोग के सामने पेशी। एक्टर अनिल कपूर, संजय कपूर और फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर की मां निर्मल कपूर इस दुनिया में नहीं रही। कल उनका निधन हो गया है, जिससे पूरे परिवार में शोक की लहर है। बता दें कि निर्मल कपूर 90 साल की थी। वहीं आज 3 मई को उनका अंतिम संस्कार है, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। देखिए किस तरह से अनिल कपूर, बोनी कपूर अपनी मां के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जहां उनकी आंखें नम दिखाई दे रही हैं।
साथ ही अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर भी अपनी दादी के जाने से बेहद दुखी दिखाई दे रहे हैं। हम लोग कर रहे काम। अब भी आएगा तू। यूपी के मेरठ से एक अलग ही मामला सामने आया। यहाँ पर वक्फ कानून के विरोध का अजब रंग देखने को मिला है। दरअसल वक्फ कानून के विरोध में एक बिजली कर्मचारी ने पूरे मेरठ की लाइट काट दी। मेरठ में वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम इलाकों में ब्लैकआउट का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एक बिजली कर्मचारी ने पूरे गाँव की लाइट काटी है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर से की। जांच में दोषी पाए जाने पर बिजली कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मामला अजराड़ा गांव का है। मुस्लिम समाज के लोगों को रात 9 बजे से 9:15 तक घर, दुकान और ऑफिस में लाइट ऑफ करके विरोध जताना था, लेकिन रियाजुद्दीन ने पूरे गांव की लाइट काट दी है। वक्फ बिल के विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर एक संविदा कर्मी ने बिजली विभाग में बड़ी लापरवाही की। मुंडाली में वक्फ कानून के विरोध में सोशल मीडिया पर फैले आह्वान के चलते अजराड़ा गांव की बिजली काटने वाले संविदा बिजली कर्मचारी को गुरुवार को सेवा से बर्खास्त किया गया। ये कार्रवाई तब हुई जब गांव के लोगों की शिकायत पर ऊर्जा राज्य मंत्री के स्तर से संज्ञान लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्लिम संगठन के आह्वान पर बिजली काटी गई। बुधवार रात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो में अपील की गई थी कि वो रात 9 से 9:15 यानी 15 मिनट के लिए घरों की लाइट बंद कर दे। इसी के चलते अजराड़ा बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी लाइनमैन रियाजुद्दीन ने पूरे गांव की बिजली सप्लाई रोक दी। रात करीब 9 बजे पूरा गांव का लाइट अचानक ही गुल हो गया, जिससे लोग अंधेरे में हो गए। बाद में इसका पता गांव वालों को चला। बिजली कटौती के बाद जब कुछ स्थानीय लोगों ने अपने घरों पर इन्वर्टर चालू किया तो दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध किया। उस समय गांव में तनाव का माहौल बन गया। गुरुवार को गांव के कुछ ग्रामीणों ने ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर मिलकर पूरे घटना की जानकारी देते हुए शिकायत की। ऊर्जा मंत्री के हस्तक्षेप के बाद मेरठ क्षेत्र के बिजली अधिकारियों को मामले की जांच पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। प्राथमिक जांच में साफ हो गया कि संविदा रियाजुद्दीन ने जानबूझकर गांव की बिजली सप्लाई रोकी और इसके आधार पर बिजली विभाग ने उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। गोवा के शिरगांव में देवी लहराई यात्रा का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में शामिल होने के लिए जमा हुए थे। तभी भीड़ के बीच अफरा तफरी के हालात बन गए, जिसके बाद अचानक ही भगदड़ मच गई। इस दौरान 7 लोगों की जान चली गई। हादसे में 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 20 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य जारी है। घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बिचोलिम हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। इस घटना पर पीएम मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया कि अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि गोवा के शिरगांव में स्थित लहराई देवी मंदिर में वार्षिक यात्रा के दौरान भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की जान जाने और अनेक के घायल होने का समाचार बहुत दुखद है। सभी शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। हालांकि घटना के पीछे की वजह का भी पता नहीं चल सका है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से यह हादसा हुआ।
अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये घटना प्रशासन की चूक की वजह से हुई। गोवा में शिरगांव लहराई जत्रे की रात को मैंने आज सुबह 4 से 5 बजे तक जो स्टैम्पेड हुआ, उस स्टैम्पेड में 6 लोगों की डेथ हो गई। अप्रोक्सीमेटली 50 लोगों से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मुझे 5 बजे खबर मिलते ही मैं खुद होके वहाँ से निकला। हमारे पूरे पुलिस साइट पे थे, पुलिस पूरे कंट्रोल ले चुके थे। एक्चुअली जिन लोगों को शिफ्ट किया तो शिफ्ट हॉस्पिटल में लाने से पहले ही 6 लोगों की डेथ हो चुकी थी। बाकी सभी लोगों के मैंने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में खुद होके मैं पहले गया, वहाँ पे 2 लोग की डेड बॉडी थी। बाकी लोग की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो इंसिडेंट्स के प्लेस से 6-7 किलोमीटर पे हॉस्पिटल है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहे थे। कुछ लोगों को रिफर हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया था। वह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी मैं खुद होके गया, वहाँ पे 4 लोगों की डेड बॉडीज थी और बाकी 10 लोग एडमिट थे। उनकी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से कर रहे हैं। वहाँ से डायरेक्टली हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज भी जो अपेक्स हॉस्पिटल वहाँ पे है, वहाँ पे बाकी लोगों की ट्रीटमेंट चल रही है। 10 लोग वहाँ पे एडमिट हैं, 4 लोगों को इंक्यूबेट कर चुका है, 1 उसमें से सीरियस है। इस पूरे इंसिडेंट्स में जो हर साल वहाँ पे जत्रा होती है, 50,000 से ज़्यादा क्राउड हर साल वहाँ पे अग्नि दिव्य कुंड से जाने के लिए वहाँ पे लोग आते हैं, जत्रा में देवी का दर्शन लेने के आते हैं। टेम्पल कमेटी और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा के लिए वहाँ पे अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स रख के सभी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये इंसिडेंट जो हुआ, दुखद घटना है। इस तरह के इंसिडेंट पहले कभी नहीं हुआ था। इस इंसिडेंट्स के बारे में खुद होके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मुझे आज सुबह ही फ़ोन लगाया और इस इंसिडेंट्स की पूरी उन्होंने पूछताछ की और जिन जिन को कुछ सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट देने की भी उन्होंने कहा कि और कुछ सपोर्ट चाहिए तो खुद होके सेंटर से भी वो देने के कहा। लेकिन हम पूरी तरह से सभी की ट्रीटमेंट और बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जिनके डेथ हो गई है उनके प्रति दुख व्यक्त करता हूं और जिन जिन को ट्रीटमेंट की जरूरी है मेरे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम पूरी मदद दे रहे हैं। मेरे गोवा मेडिकल कॉलेज, जिला हॉस्पिटल और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के सभी डॉक्टर्स अच्छी तरह से उनकी ट्रीटमेंट कर रही हैं। जो बाकी जो इंसिडेंट्स हुआ है उसकी इंक्वायरी करने के लिए एसपी नॉर्थ और कलेक्टर बोथ उसकी एक्चुअल इंक्वायरी कर रहे हैं। क्यों ये इंसिडेंट्स हुआ इसके बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन क्राउड ज्यादा, भीड़ ज्यादा होने से लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुक्रवार शाम दिल्ली में हुई। बैठक खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश, चरणजीत सिंह चन्नी, सचिन पायलट और भूपेश बघेल ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें जयराम रमेश ने सरकार से जाति जनगणना का ब्यौरा मांगते हुए पूछा कि इसकी डिटेल क्या है, प्रश्नावली कहाँ है, इसके लिए बजट का आवंटन नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले कांग्रेस की मांग की आलोचना की और जब पूरा देश पहलगांव आतंकवादी हमले को लेकर शोक मना रहा है तो अचानक जाति जनगणना करवाने का फैसला क्यों लिया गया। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा कि आज देश को सुरक्षित रखने में सरकार की क्षमता पर सवाल खड़े हो गए हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पाकिस्तान जैसे देश पर जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, सरकार कब कार्रवाई करेगी। सचिन पायलट ने कहा कि मैं मानता हूं कि ये राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के नेताओं और जनता का सम्मिलित दबाव था, जिस कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। हम चाहते हैं कि बिना समय खोए सरकार ये घोषणा करे कि कितने समय में जाति जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे। भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी मांग है कि हर एक व्यक्ति की शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का आंकलन होना चाहिए। आरक्षण से 50% की सीमा हटनी चाहिए, तभी सही मायने में सामाजिक न्याय की बात पूरी होगी। जाति जनगणना को लेकर सियासी सुगबुगाहट तेज है। सभी राजनीतिक दल सरकार के इस फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में इसका क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। खास तौर पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस पत्र में सरकार के इस फैसले की सराहना की है। साथ ही ये भी कहा कि सालों से आपकी सरकार और एनडीए गठबंधन ने इस जातिगत जनगणना का विरोध किया है।
बिहार जाति सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि हमारी इस पहल में भी आपकी पार्टी ने, केंद्र सरकार ने, सभी ने बाधा डालने की कोशिश की थी, लेकिन अब आप खुद ये जनगणना कराने जा रहे हैं, जो ये दिखाता है कि आपने समाज के उन लोगों की मांग को सुना है जो लंबे वक्त से हाशिए पर हैं। तेजस्वी ने कहा कि जाति जनगणना कराने का फैसला हमारे देश में समानता लाने की यात्रा में एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम हो सकता है। इस जनगणना के लिए संघर्ष करने वाले लाखों लोग सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि सम्मान का, सिर्फ गणना का नहीं बल्कि सशक्तिकरण का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए, जिनमें निजी क्षेत्र में आरक्षण, अनुबंधों में आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण, जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर आनुपातिक आरक्षण, लंबित मंडल आयोग की सिफारिशों का पूर्ण कार्यान्वयन शामिल है। तेजस्वी ने अपने पत्र के अंत में कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार अब एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इस डेटा का इस्तेमाल प्रणालीगत सुधारों के लिए उत्प्रेरक के रूप में किया जाएगा, या ये कई पिछली आयोग की रिपोर्टों की तरह लेखों के धूल भरे भंडार तक ही सीमित रह जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।